शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल तलीम तरबियत 72। और इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 9C ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पिरामिड है। पिरामिड आपको पता है कि क्या होता है। इसका एक बेस होता है और बेस के सेंटर में एक हम लगा लेते हैं पिलर, और उसके जितने भी कॉर्नर होते हैं उन कॉर्नर को उस पिलर के टॉप से ज्वाइन करते हैं तो वो पिरामिड बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो बेस है इस पिरामिड का ABCD वो स्क्वायर शेप में है, जिसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसमें जो पिलर लगाया गया है या जो मास लगाया गया है वो है स्टूडेंट्स OM, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और इस पिलर के टॉप से अगर हम किसी भी पॉइंट को स्क्वायर के पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो जो लेंथ बनेगी वो है 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ 32 सेंटीमीटर है। और ये स्क्वायर का सेंटर है जहाँ से पिलर खड़ा करके इसके कॉर्नर को ज्वाइन किया गया है पिरामिड बनाने के लिए। तो इस फिगर को आपने बड़ी अच्छी तरह समझना है कि ये फिगर है क्या। सबसे पहले तो आपको ये माइंड में रखना है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। और स्क्वायर के जब हम डायगोनल ड्रा करते हैं तो वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये फिगर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं उससे एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहले मैंने सिर्फ एक बनाई है स्टूडेंट्स स्क्वायर ABCD, जिसकी ये चारों साइड्स इक्वल हैं। मैं इसको शो करने के लिए ये लाइन भी लगा देता हूँ। और AC और BD इसके डायगोनल हैं, और ये दोनों डायगोनल जो हैं स्टूडेंट्स वो एक दूसरे को जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये चारों जो हैं पार्ट ये इक्वल होंगे। ये पॉइंट O है और ये राइट एंगल बना रहे हैं चारों इसके जो ट्रायंगल्स बनी हैं स्क्वायर के अंदर, यानी कि ये राइट एंगल है। इस चीज़ को आपने समझना है। तो अगर हम इस स्क्वायर का डायगोनल जो है AC उसको फाइंड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो वो मेजरमेंट आ जाएगी AM की, जो कि हमने फाइंड भी करना है। AM हमने फाइंड भी करना है। तो AM फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स या तो हम ट्रायंगल AMB, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्कस करेंगे जिसका बेस और परपेंडिकुलर सीम है तो हाइपोटेन्यूज 20 है। इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। और अगर मैं ट्रायंगल ABC लूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों 20 हैं, तो मैं AC फाइंड कर लूँगा। और AC को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो AM भी होगा, वो MC भी होगा, वो MD भी होगा और वो MB भी होगा, क्योंकि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करेंगे तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी बाकी डायग्राम मैं बाद में ड्रा करूँगा। पहले मैं इसको आपको ये हम AM फाइंड कर लें तो इधर मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC। तो हाइपोटेन्यूज AC हमने फाइंड करना है। डायरेक्टली मैं लिखने लगा हूँ AC स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा बच्चों BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। तो AC की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 प्लस 400 और AC की वैल्यू आ जाएगी 400 प्लस 400 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स AC इज इक्वल टू, हम इसका ले लेते हैं जी अंडर रूट 800 अंडर रूट 800। तो इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 28.3 सेंटीमीटर AC है, यानी कि ये कंप्लीट डायगोनल 28.3 है। तो जब हमने AM फाइंड करना है तो AM जो है वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स BM के, और ये इक्वल होगा 28.3/2 के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 14.2 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा। 14.2 सेंटीमीटर जो है वो है AM जो हमने फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स हमने हाइट फाइंड करनी है पिरामिड की। यहाँ पर अभी मैं पिरामिड ड्रा करूँगा। इसके टॉप पर अभी स्टूडेंट्स एक यानी कि हाइट है जो पिलर लगाया हुआ है। सपोज करते हैं कि वो ये पिलर है इसके बिल्कुल टॉप पर, और इसको मैं डिफरेंट इंक से रिप्रेजेंट करूँगा ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स ये वो टॉप है जी, और
इसको इन सारे पॉइंट से जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी पिरामिड बन जाएगी। आपको बिल्कुल क्लियर भी होगा कि ये पिरामिड बन कैसे रही है। ये बैक साइड है इसलिए मैं डॉटेड लाइन लगाऊंगा, और ये भी बैक साइड है इसकी, इसलिए मैं इसको भी डॉटेड लाइन लगाऊंगा। तो ये जो चारों साइड्स हैं स्टूडेंट्स, ये साइड, ये साइड, ये और ये इक्वल हैं, और इसकी जो दी है और उसने लेंथ वो दी है 32 सेंटीमीटर। ये 32 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिए, इस पॉइंट का नाम है ओ। तो अब हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ पिरामिड ओ एम। अब अगर आप गौर करें तो ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस ए एम हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 14.2 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 32 सेंटीमीटर है, और ओ एम अभी हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं अभी ट्रायंगल डिस्कस करूँगा, ट्रायंगल ए एम ओ। तो इधर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम ओ। अगर हम इसको ड्रा करें तो मैं आपको ये ड्रा करके भी बता देता हूँ। ये आपको कुछ इस तरह की नज़र आएगी कि ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ए एम ओ, ये राइट एंगल है, ये हमने फाइंड करना है। इसकी वैल्यू है 32 सेंटीमीटर और ये है 14.2 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल की अभी मैंने बात की है, ट्रायंगल ए एम ओ। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 32 स्क्वायर ये इक्वल होगा ओ एम स्क्वायर जो हमने फाइंड करना है, प्लस 14.2 स्क्वायर। 14.2 स्क्वायर इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस 32 स्क्वायर माइनस 14.2 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ओ एम के। अब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स हम 32 स्क्वायर माइनस 14.2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आंसर। तो इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 28.7। तो 28.7 सेंटीमीटर जो है स्टूडेंट्स वो हाइट है उस मास्ट की या उस पिलर की जो हमने सेंटर में लगाया हुआ है, या पिरामिड की हाइट है ओ एम इज इक्वल टू 28.7 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है एंगल ओ ए एम। ओ ए एम ये एंगल हमने फाइंड करना है ओ ए एम। तो इसमें स्टूडेंट्स आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकती हैं, tan लगा सकती हैं, साइन लगा सकती हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम स्टूडेंट इसमें जो दोनों वैल्यू दी हुई हैं हमने फाइंड की हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हम वो लगाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो cos उस साइड पर जाकर होगा इन्वर्स, तो थीटा इज इक्वल टू cos इन्वर्स इनटू बेस की जगह मैं लिखूँगा 14.2 ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे 32। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से हम लिखते हैं जी शिफ्ट cos 14 ब्रैकेट में लिखेंगे आप 14.2 डिवाइडेड बाय 32 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल करेंगे। तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट 63.7 डिग्री, 63.7 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, एंगल हमने फाइंड करना था ओ ए एम। ओ ए एम ये जो एंगल है ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 63.7 डिग्री का। तो जो तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी इसमें ए एम वो भी हमने फाइंड कर लिया, हाइट जो ओ एम है स्टूडेंट्स ओ एम वो भी हमने फाइंड कर ली 28.7 सेंटीमीटर, और ये एंगल भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9C ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3 फॉर ए लेवल ओ लेवल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा अगर आप कोई और क्वेश्चन जो मेरे YouTube चैनल से देखना चाहते हैं, वो सर्च बॉक्स में जाकर आप एक्सरसाइज का नाम लिखें, बुक का नाम लिखें, और क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आप सिर्फ उसमें 2-3 लफ्ज़ ऐड करेंगे बाय सर आबिद हुसैन और क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेथड मेरा पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
और एंड पर हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।